क्लास 12 का भाग 2 में अध्याय 10 का है। DDTA के बारे में पढ़ेंगे, DDT के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म ए भी होता है, तो इसमें बुक में ए नहीं शो किया है, हालांकि DDT होता है DDT और ए भी होता है DDTA। तो DDTA का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इसका होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसमें डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे इसका संरचना देख लेंगे। डाइक्लोरो एथेन से है, हाँ एथेन है तो 2 कार्बन है, एक क्लोरीन जुड़ा रहता है इससे। ट्राइक्लोरो ये हाइड्रोजन है और ये हेलियम। तो ये है डाइक्लोरो, ये देख लीजिए डाइक्लोरो डाइफेनिल, तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन की संरचना है एथेन। तो ये है DDTA का ये संरचना है। अब देखिए DDTA जो है यह सर्वप्रथम इसकी खोज 1993 में स्विट्जरलैंड के औषधालय में हुआ था, जिसको पाल मूलर वैज्ञानिक ने खोज किया था, और यह कीटनाशक दवा के रूप में उपयोग होता है। इसका गुण है, तो लिख लेंगे DDTA का गुण। DDTA का गुण एवं उपयोग। तो यह सफेद चूर्ण के रूप में होता है, सफेद चूर्ण के रूप में होता है, सफेद चूर्ण के रूप में यह होता है, जो पानी में अविलेय परंतु तेल में विलेय होता है। और इसका उपयोग कीटनाशक दवा में करते हैं। फिर से देख लीजिए DDTA
डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इसकी संरचना है डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो यानी कि फेनिल से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसको डाइक्लोरो कहा गया है। फिर डाइफेनिल, एक दो यानी दो फिनॉल है तो डाइफेनिल। फिर 3 क्लोरो यानी ट्राइक्लोरो हो गया है, 3 क्लोरीन की वजह से ट्राइक्लोरो। और एथेन की संरचना में ये बना हुआ है, तो एथेन की संरचना तो 2 कार्बन, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन यानी DDTA का ये संरचना है। अब DDTA का गुण एवं उपयोग, तो DDTA यह सफेद चूर्ण के रूप में पानी में अविलेय है परंतु तेल में विलेय होता है। इसका उपयोग कीटनाशक दवा में प्रयोग करते हैं तथा मच्छरों के छिड़काव में उपयोग होता है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हैलोएरिन के बारे में। हैलोएरिन, अब हैलोएरिन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे क्योंकि इसके पहले भी बताया गया है। हैलोजन युक्त एरोमेटिक यौगिक हैलोएरिन कहलाते हैं। जो हैलोजन युक्त कार्बनिक एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं उसे हैलोएरिन कहते हैं। अब हैलोएरिनों का नामकरण कैसे करते हैं? एरिनों का नामकरण, तो हैलोएरिनों का नामकरण, तो हैलोएरिनों का साधारण नाम से भी और IPSC नाम पद्धति के द्वारा भी ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए एरिन समूह का मतलब एरोमेटिक यौगिक, और ये एरिन का मतलब है। हैलोजन का मतलब एक्स यानी कि हैलोजन का मतलब क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और फ्लोरीन होता है जो कि ये हैलोजन के। तो मान लीजिए कि एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है जैसे ब्रोमीन जुड़ जाए बेंजीन से, तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। फिर तीसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आयोडीन जुड़ जाए बेंजीन से, ये है आयोडो बेंजीन। देखिए एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है और इनसे हैलोजन के जो यौगिक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन हैं,
तो इनको बेंजीन के साथ जोड़ा गया है। जब जोड़ेंगे तो इसका क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, और बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्लोरो बेंजीन। अगर ब्रोमीन जुड़ जाता है, हैलोजन का ही यौगिक है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जब जुड़ता है तो ब्रोमो हो जाता है, और आयोडीन जुड़ता है तो आयोडो बेंजीन हो जाता है। तो ये हैलोजन के कंपाउंड है, हैलोजन के यौगिक है, और एरोमेटिक जो यौगिक है तो ये बेंजीन है। तो इनसे जोड़ करके बनाया गया है। तो इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। अब इनमें क्या है कि कुछ अलग अलग रूपों में प्रदर्शित भी होते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, इसमें एक और जुड़ गया, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, तो इसकी जब गिनती करते हैं तो 1 2 या 2 1, इधर से भी 1 2 और 1 2 इधर से भी काउंट करते हैं, तो इसका नाम हो जाता है पहले वाले का 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। जैसे देख लीजिए 1 2, तो 1 2 यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बेंजीन। डाई क्लोरो का मतलब कि 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह अगर यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1 2 3, तो 1 3 डाई क्लोरीन की जगह पर ये क्लोरो हो जाएगा बेंजीन। इसी तरह क्लोरीन यहाँ पर है और क्लोरीन नीचे है, तो इस स्थिति में 1 2 3 और यहाँ पर 4, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार इनके यौगिक बनते हैं। अब आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाशिकी ध्रुवण समावयवता। इसी चैप्टर का है। प्रकाशिकी ध्रुवण समावयवता। तो इनमें प्रकाशिकी ध्रुवण समावयवता में देखेंगे कि इनमें कुछ ऐसे भी एक समान अणुसूत्र वाले कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, परंतु इनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशिकी ध्रुवण समावयवता कहलाते हैं। प्रकाशिकी ध्रुवण समावयवता के रूप में जैसे देख लेंगे, ये मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है, ए बी और सी इस तरह दिया हुआ है। तो इसका प्रकाशिकी ध्रुवण, ये दर्पण है, दर्पण
तो प्रकाशिकी ध्रुवण स्वायत्तता का मतलब कि इसके द्वारा इस दर्पण पर बनना, प्रतिबिंब बनना। तो देखेंगे ए तो वैसे ही रहेगा, बी, अब देखिए बी पास में है, इस दर्पण के पास में बी है तो बी पहले आ जाएगा, और इसके बाद सी लास्ट में है तो लास्ट में इस तरह। तो अब देखिए पहले सी था, अब इसमें पहले बी हो गया। तो इस तरह ध्रुवण समझौता होता है, जो कि प्रकाशिकी ध्रुवण समन्वयता प्रकाशिकी ध्रुवण समन्वयता के ये लक्षण होते हैं, इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बाद एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। अगला चैप्टर होगा भाग 2 का अगला चैप्टर 11th वाला, ये 11वां चैप्टर होगा एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर।